अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। लाहौर की ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद और ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। हम सब कहते हैं कि ईद की मुबारकबाद दी जाती है, ईद का दूसरा दिन होता है तो लगता है कि ईद फीकी होती जा रही है, लेकिन इसको हम किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, कैसे हम मनाते हैं, किन लोगों के साथ मनाते हैं, आई थिंक सो ये बहुत मैटर करता है। जब ईद की वाइब्स अच्छी हो, लोग अच्छे हों, तो मुझे लगता है दिनों का पता ही नहीं चलता। फिर हम ईद को गुजारते नहीं हैं, उसको एंजॉय करते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे आकर एक टर्म ऐसी बना ली हुई है कि ईद के दिन को हम ज़ाया कर देते हैं और इसको गुजार देते हैं, बल्कि इसको एंजॉय किया जाता है उन अपनों के साथ जिनके साथ आपको लगता है कि खुशियाँ सेलिब्रेट करनी चाहिए। और हम स्पेसिफिकली ये भी देखते हैं कि जब भी कोई खुशी का मौका आता है तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको हम साथ साथ भूलते भी जाते हैं। रमज़ान जैसे ही गुजरता है, हम में जो हल्का सा होता है ना कि हम मुसलमान थोड़े से ज़रा एक्टिव हो जाते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है ईद के दिनों में ज़रा सा कम होना शुरू हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। बार बार हम आपको रिमाइंडर भी देते रहेंगे कि रमज़ान के दौरान जितनी भी प्रैक्टिस रही है उसको आप कंटिन्यू रखें और ईद के दिन को सेलिब्रेट करना ऑब्वियसली बनता है। और सेकेंडली यहाँ पे जब हम स्पेसिफिकली घर में देखते हैं कोई अच्छा मेहमान आ रहा, मेहमान तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ अपनायत से होती है ना कुछ लोगों के साथ जिनसे आपका मिल बैठने को और खुशियाँ बांटने को दिल करता है। कुछ इस तरह से गेस्ट हमारे साथ भी मौजूद हैं जिनको हमने बड़े प्यार से बुलवाया है और बहुत खूबसूरत बनकर हमारे प्रोग्राम में आए और हमारे प्रोग्राम की जीनत बनेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत गेस्ट। और फर्स्टली मेरे राइट हैंड पे मौजूद हैं डॉक्टर कंजा आफ्ताब साहिबा जो कि डर्माटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आपको। ईद मुबारक। और उनके साथ मौजूद हैं हमना शाहिद जो कि सिंगर हैं, और मेरे लेफ्ट पे मौजूद हैं सायरा रिजवान साहिबा जो कि डिज़ाइनर भी हैं और CEO भी हैं सायराज एटलायर की। वो मैं थोड़ी सी मिस प्रोनाउंसिएशन करूँगी, वो ठीक करेंगी। और हमारे साथ मौजूद हैं अरसलान अरशद साहब जो कि सिंगर भी हैं और गिटारिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली तो, और आप सबको ईद मुबारक। और इस मुबारक दिन पर मुझे लगता है कि बहुत शुक्रिया आप सबने टाइम दिया। और जब कोई इस तरह से ईद वाले दिन स्पेशल दिनों में टाइम निकाल कर आता है ना, तो हमें लगता है कि शायद हमें भी वो अपना मानते हैं इस वजह से, क्योंकि ईद तो होता है ना कि अपनों के साथ सेलिब्रेट की जाए, घर वालों के साथ। तो सायरा जी आपसे शुरू करते हैं, आप मुझे बताएं ईद का पहला दिन कैसा गुजरा और बाकी ईदें मुझे लगता है आप मुख्तलिफ होती जा रही हैं ईदें अब। हाँ जी, एक्चुअली पहला दिन तो आपको पता है फैमिली के साथ ही गुजरता है। सुबह से ईद की तैयारी शुरू हो जाती है, रात को भी फ्रेंड्स और फैमिली वाले लोग आए होते हैं घर पे, तो पहला दिन टोटली फैमिली के लिए होता है। सेकंड डे इज़ फॉर फ्रेंड्स लाइक यू एंड यू नो और भी हमारे पेरेंट्स। हाँ जी, क्योंकि आपको पता है आजकल के वक्त में, जैसे आजकल के दौर में वक्त ही एक सबसे ज़्यादा प्रेशियस चीज़ हो गया जो आप किसी को दे सकते हैं। और आप किसी को क्या देंगे, माल दौलत कितना दें, हर एक के पास अपने कुछ अपनी चीज़ें होती है। जो टाइम है ना, दैट्स द मोस्ट प्रीशियस थिंग दीज डेज जो आप किसी को दे सकते हैं। और खुलूस से दिल के साथ जब आप किसी को अपना वक्त देते हैं ना, तो मुझे लगता है यही बहुत होता है, क्योंकि यही हम सबके पास किल्लत एक तरह से होती जा रही है। और यहाँ पे ना मैं एक बात मेंशन करना चाहूँगी सायरा जी की, दिल की तो ऑब्वियसली ये बहुत अच्छी हैं और जो ये जिस तरह से काम कर रही हैं, जिससे मैंने बताया कि ये CEO हैं, अपना ब्रांड ऑन करती हैं, और जिन लोगों को ज़रूरत होती है, स्पेसिफिकली मेरे जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, और इनको ये बाकायदा तौर पर वार्डरोब प्रोवाइड करती हैं और हर तरह के कपड़े मुझे लगता है आप साथ देती हैं बहुत ज़्यादा हमारा सायरा जी, और बहुत सारी दुआएं हैं इस हवाले से आपके साथ। थैंक यू सो मच। और आपको पता है कि दोनों हाथों से ताली बजती है, एक हाथ से तो कभी नहीं जब बजती। और आप भी बहुत ख्याल रखती हैं, हर मौके पे याद रखती हैं। नहीं तो व्हाई नॉट, हम क्यों नहीं आपकी कदर करेंगे। नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ, एक तो होता है ना कि आप जब किसी ब्रांड को या किसी ऐसी चीज़ को ऑन कर रहे होते हैं ना, तो आप में एक स्पेसिफिक एटीट्यूड या समथिंग ऐसा कुछ होता है, मैंने कभी आप में नहीं देखा। चाहे उसका ताल्लुक किसी भी चैनल, ये नहीं देखना कि किसकी रेटिंग्स अच्छी हैं, किसका चैनल अच्छा है, कौन किस जगह काम कर रहा है, हम फॉलोअर्स देखते हैं, ये सब चीज़ें ना एक क्राइटेरिया सेट हो गया हुआ है। लेकिन आपने ऐसा सेट नहीं किया हुआ, ऐसा क्यों? आपको लगता है कि हर कोई बराबर है? ये तो बिल्कुल एक है ही कि यू नो हर बंदा बराबर है, और आपको पता नहीं चलता कि कब उस बंदे की कदरों कीमत ज़्यादा हो जाए। और मुझे चैनल्स, रेटिंग और इन लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता। आई वैल्यू अ पर्सन इनसाइड, ठीक है। और
ये कि आपने जो मुझे बताया तरीका के फॉलोअर्स कितने हैं और ये क्या, उससे आप कैसे किसी बंदे को जान सकते हैं। कभी मेरा भी ब्रांड बिल्कुल अननोन था, यू नो, वी वर्कड हार्ड फॉर इट। और तो हर बंदे को कुछ टाइम चाहिए होता है उसको, और न्यू बडिंग करियर वो टैलेंट को तो आपको हमेशा सपोर्ट करना चाहिए कि यू नो आप फिर बाद में जब वो बड़े हो जाएंगे, स्टार्स बन जाएंगे, तो फिर पता चलेगा। और मेरे ख्याल में कि असल इंसान का दिल होता है जिसकी वैल्यू ज़्यादा। आई थिंक ज़र्फ वाले लोगों की निशानी यही होती है स्पेसिफिकली कि आप वो जज नहीं करते हैं कि किस टाइम पर आप कैसे हैं, रादर देन कि आपकी नीयत कैसी है, आपसे मिल कैसे रहे हैं। और हमने भी ईद के तीनों दिन के मौका पर मुझे लगता है साइरस के ही पहने हैं। आप भी बहुत खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह से। ये आपकी ईद कलेक्शन ही है? ईद कलेक्शन का ड्रेस है और लाइट कलर, तो मैंने कहा ज़रा ठंडा ठंडा कलर पहन कर आऊँ, गर्मियाँ बहुत हो गई। ट्रूली ऐसे ही है। और डॉक्टर कंजा, आप ऑलरेडी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं और ऊपर से डर्माटोलॉजिस्ट भी हैं, तो मुझे लगता है अपने ऊपर तो कोई प्रोसीजर वगैरह नहीं करती होंगी, आप नेचुरल ब्यूटी हैं। इकरा ऐसा नहीं है। नहीं, लग रहा है ना, हाँ माशाल्लाह ब्यूटीफुल स्किन बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। लेकिन इसके पीछे देखें, वो क्या कहते हैं कि हुस्न बस मांगता है केयर, तो केयर हमें करनी है। और एस्थेटिक प्रोसीजर्स जो आजकल आए हुए हैं वो बिल्कुल आपकी स्किन का ख्याल रखते हैं और उसको लॉन्ग लास्टिंग फॉर एवर यंग बना सकते हैं। तो इसलिए मैं पहले अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ, फिर लोगों के ऊपर अप्लाई करती हूँ। नहीं, ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट था कि आप कुछ ना भी करवाएं ना, वैसे ही माशाल्लाह बहुत अच्छी स्किन है। और मुझे बताएं आपकी ईद कैसी गुजर रही है, पहला दिन कैसा गुजरा, क्या सब किया? जैसे बताया इन्होंने, सायरा ने, कि पहला दिन तो वाकई फैमिली के लिए होता है क्योंकि सारे दिन बहुत बिजी होते हैं क्लिनिक में एंड एवरीथिंग। तो पहला दिन तो बिल्कुल बच्चों के साथ और फैमिली के साथ स्पेंड होता है। फिर सेकंड डे होता है कुछ घूमना फिरना, या फिर गांव वाली साइड पे जाते हैं जहाँ पेरेंट्स या रिलेटिव्स होते हैं, उनके साथ वक्त गुजारते हैं और इन्जॉय करते हैं, नेचर को इन्जॉय करते हैं और अपनों से मिलते हैं बहुत देर के बाद, तो बहुत अच्छा लगता है। ट्रूली एक ईद ही ऐसा इवेंट रह गया है मुझे लगता है जहाँ पे हम सब मिलकर बैठते हैं और ये सब चीज़ें चल रही होती हैं रिश्तेदारों से, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में तो इतने फास्ट पेस लाइफ है, वर्क एंड बाकी सारी चीज़ें चल रही होती है। रिश्तेदारों से मिलने का मौके पे ही होता है कि आप, हाँ, और उनको लाजमी इन खुशियों में ना शामिल करना चाहिए, तो ही मुझे लगता है हमारी ईद मुकम्मल होती है। अरसलान, आप कैसे ईद गुजारते हैं? आपके तो शोज, कॉन्सर्ट वगैरह कुछ ना कुछ चलता रहता होगा। जी मैम, ये तो ज़िंदगी के साथ साथ ही है। तो फर्स्ट डे तो जैसे सब बता रहे हैं, तो ये फर्स्ट डे जैम पैक तो चले एक अलग सी बात है मैम। ये मैं चाहता हूँ कि जो फर्स्ट डे है ना वो ज़रूरी आप अपनी फैमिली के साथ ही गुजारें। सेकंड डे तो चलो दोस्तों के साथ गुजर ही जाता है और थर्ड डे भी गुजर जाता है। तो ईदी वगैरह का क्या सीन रहा कल? अच्छी खासी इकट्ठी हुई या सिर्फ देना ही पड़ी? मैम देनी भी पड़ती है और लेनी भी पड़ती है। जो हमारे बड़े हैं उनसे तो हम लेंगे ना, जो हमारे से छोटे हम उनको देंगे। तो मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा दिन रखा है जो हम सेलिब्रेट करते हैं सब मिलके आपस में रिश्तेदार। मैम वसूल भी किए मैंने अपने बड़ों से, जैसे मेरी वालदा है मैंने उनसे लिए, मेरे भाई बड़े हैं मैंने उनसे लिए। सो ईद तो मैम ये फर्स्ट डे से हमें एक्साइटमेंट होती है ना, जब रोज़े स्टार्ट होता है तब से शुरू हो जाती है कि ईद हमने इकट्ठी करनी है। ऐसे ही पर जब देनी पड़ जाती है ना, फिर सोच में पड़ जाते हैं कि यार ये तो देनी भी पड़नी है। और मुझे पता क्या होता है, मुझे ऐसे होता है कि मैं सारे काम कर लेती हूँ और फिर मैं पेंडिंग छोड़ देती हूँ। ईदी इकट्ठी होगी ना फिर दे दूंगी, उधार अम्मी से, ईदी इकट्ठी होगी ना फिर दे दूंगी। लेकिन लास्ट टाइम तो हुई नहीं थी, तो फिर बस बैठे रह जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन अभी भी ऐसा होता है कि नए नोट का क्रेज होता है कि ईद वाले दिन हमें नए नोट देने हैं या वसूल करने हैं। हाँ, हम लोग तो स्पेशली रखते हैं पहले वैसे बैंक से कोऑर्डिनेशन करके निकलवा के, क्योंकि अच्छा लगता है कि साफ सुथरे नोट्स बच्चों को दें, कड़क कड़क। हाँ, और नोटों की एक खुशबू होती है ना, वो अच्छी होती है, सबको अच्छी लगती होगी। बिल्कुल। और मेरा तो स्टाफ होता है, उनको भी ईद देनी होती है। मतलब यही है, अब तो हम लेने वाला तो 2 लोग ही रह गए, एक सास देंगी, अम्मी अब्बू देंगे, बाकी तो सब लोगों को देनी ही है। स्टाफ को देनी है, घर में बच्चों को देनी है। मैं भी लूंगी आपसे ईदी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, और ऑनलाइन जो हमारे एंकर्स वगैरह हैं, इन लोगों को तो वैसे मैं भिजवा जी जी बिल्कुल इस तरह से ही है। तो कंजा, आप क्या करती हैं ईद पे स्पेसिफिकली? जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, हम आज कंजा की ब्यूटी को डिस्कस कर रहे हैं। आप ऑलरेडी इतनी प्यारी हैं, तो ईद से पहले चांद रात पे समथिंग वगैरह, तो क्या प्रोसीजर्स वगैरह चल रहे होते हैं कि मुसलसल, क्योंकि टाइम एक तरह से जैम पैक होता है सारा, तो अपने लिए कैसे टाइम निकालती हैं फिर? अच्छा इकरा, ये बताऊँ, मैं टाइम तो मिलता नहीं है। लास्ट अशरा जो होता है उसमें क्लिनिक में भी काफ़ी बिजी हो जाता है, तो अपने लिए टाइम नहीं मिलता। लाइक मेरी लेजर्स 3 मंथ्स पेंडिंग होती हैं क्योंकि टाइम नहीं होता। लेकिन अल्लाह ताला ने रमज़ान एक इतना खूबसूरत महीना बनाया है कि जैसे आप 30 दिन के रोज़े रखते हो और नमाज़ें पढ़ते हो, तो मैं आपको बताऊँ 30th
5th डे पे आपका स्किन खुद ही ग्लो करना शुरू हो जाता है। आई डोंट नो व्हाई, बहुत कम कुछ करना पड़ता है, आप वैसे ही ग्लो कर रहे होते हो। तो लेकिन ये है कि कुछ बेसिक प्रोसीजर्स हैं जैसे हाइड्रा फेशियल या फोटो फेशियल्स, वो तो चलते ही रहते हैं और उनको कराना भी चाहिए मेरे ख्याल में, ताकि आप अच्छे लग सको। मुझे लगता है सायरा जी शायद आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि उन लोगों की स्किन मुझे लगता है रमज़ान के एंड पे जाकर अच्छी लग रही होती है जिनकी ऑलरेडी होती है। हमारे रोज़े रखकर और चिकनाई वाले पकोड़े खा के डिहाइड्रेशन साथ होती है और लास्ट में या तो एक्ने बम्प्स होते हैं या कोई ना कोई एक मेहमान जो है ना स्किन पर आया होता है। मेरे ख्याल में यही है कि आपको खुद एहतियात करनी है, इन चीज़ों से इज्तनाब करें ऑयली से। लेकिन अगर आप अच्छी डाइट ले रही हैं और चुकंदर और इस तरह के फ्रेश जूस पी रहे हैं तो मेरे ख्याल में वैसे भी डिटॉक्सिफाई भी हो जाता है। और आप भी काफ़ी डाइट कॉन्शियस है, मैंने देखा है आज। लेकिन मुझे लगता है खवातीन स्पेसिफिकली ऐसे होती हैं। भी नहीं हूँ। नहीं आप है, मैंने चेक कर लिया है आज और मैं मुसलसल कह रही हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन हाँ थोड़ा सा कर तो रही हूँ लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा इतना ज़्यादा, इसीलिए डॉक्टर के पास जाऊंगी। डॉक्टर कंसा के पास। बिल्कुल। तो डॉक्टर कंसा आपके पास ऐसे कोई आते हैं पेशेंट्स वगैरह जो बिल्कुल ऐसे अजीब सी ख्वाहिश लेकर आते हैं कि मुझे आप बिल्कुल ऐसे नया करते हैं या मुझे ट्रांसफॉर्म करते हैं या ट्रांसफॉर्म बना? बिल्कुल, बहुत बहुत तो ज़्यादा। फिर कितना टाइम लगता है उनको ट्रांसफॉर्म करने में? ये रेड फ्लैग होता है। हम इसका ट्रिक ये होता है कि हमने मेरे पास मिरर पड़ा होता है, मैं उन्हें दिखाती हूँ और मैं कहती हूँ आप मुझे बताएं आप क्या चाहते हो। अगर कोई मुझे ये कहे ना कि मुझे बस 20 साल का बना दें तो इसका मतलब है कि नो, मैं फिर 2 स्टेप पीछे हट जाती हूँ कि देखें ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम स्किन क्वालिटी पे काम कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा 5-10 ईयर्स बैक लेके जा सकते हैं लेकिन 20 साल का नहीं बना सकते। 5-10 ईयर्स बैक भी ले जाएं तो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात होती है। स्लोली मतलब आपको मेंटेनेंस पे रहना होता है, आप अपनी स्किन की केयर का ख्याल रखना है। स्किन केयर अच्छी रखोगे, साथ कुछ बेसिक प्रोसीजर्स लोगे तो इट टेक्स टाइम, 3 to 6 मंथ्स में आपकी ट्रांसफॉर्म हो जाती है स्किन बिल्कुल। लेकिन साथ डाइट, जैसे सायरा ने अभी बात की, डिटॉक्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है। जो आप इंटरनली हैं वही आप एक्सटर्नली हैं, जो आप अंदर खाएंगे वही आपके चेहरे पे, बालों पे वही नजर आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि डाइट का और एक्सरसाइज का ख्याल ज़रूर रखें। एक्सरसाइज से भी आपकी सर्कुलेशन बहुत बढ़ती है और चेहरा बहुत यंग रहता है, नए बाल उगते हैं, नई स्किन आती है, नाखून अच्छे रहते हैं। तो ये 2 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ट्रूली ऐसे है। हम ना और अरसलान कह रहे होंगे पता नहीं क्या बातें कर रही हैं, आपस में लगी हुई हैं ये। यही बात बताना आपसे करना चाहता हूँ कि आप कह रही ना एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो नहीं होती। वो नहीं होती 2 दिन होती है अभी बस। खाना जो आर्टिस्ट है ना वो खाना जब देखते हैं ना तो फिर उनसे रुका नहीं जाता बिल्कुल। मेहनत काफ़ी हो जाती है ना, उसके बाद होता है कि अच्छा खासा खाना आ जाए। अच्छा खाना होना चाहिए। हाँ इंसान खाने के लिए ज़िंदा रहता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जैसे अब मेरे पास टाइम कम होता है ना, तो मैंने एक स्मार्ट वर्कआउट बनाया हुआ 7 मिनट्स वर्कआउट, तो मैं बस वो करती हूँ और मैं आपको बताऊँ मैं टोन अप रहती हूँ। मैं कुछ नहीं करती, कोई एक्सरसाइज नहीं करती, कुछ नहीं, लेकिन यह है कि 7 मिनट्स का एक वर्कआउट है जिसमें आपकी सारे कोर मसल, सब मसल्स यूज़ हो जाते हैं और आप दिन भर के लिए फ्रेश हो जाते हैं। क्या आप शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी। आपको लिंक शेयर करूँगी। हाँ मगरिब प्रोग्राम में मुझे तो लगता है यू आर ऑल्सो ब्लेस्ड, जो है ना वैसे नहीं होता तो हमारी 7 मिनट में नहीं जा सकती। आप ब्लेस्ड है वैसे ही। उसके लिए आपको कीन आय रखनी होगी कि आपको थोड़ा सी जैसे 1 मिलीमीटर आप थोड़ा बढ़ने लगो तो यू हैव टू कीप एन आई कि अब क्योंकि देखें कुछ एक खास एज के बाद हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, बहुत स्लो। तो उसमें आपको अपने मेटाबॉलिज्म को किक देते रहना है ताकि आप वो चर्बी एक्यूमुलेट ही ना करो जो आपको शेड ऑफ करनी पड़े। शेड ऑफ नहीं होती चर्बी एक खास एज के बाद, तो इस बात का इस पर ज़्यादा ध्यान हमें रखना चाहिए। हम ना आपको तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी ना माशाल्लाह से? बिल्कुल भी नहीं, बस गला ठीक रखने के लिए थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। हाँ ये मेजरली आपका। मम्मा बहुत ख्याल रखती हैं मेरा। मम्मा आपकी वाकई बहुत ख्याल रखती जी हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। तो इसके अलावा मतलब भी गाना गाना होता है उससे पहले बाकायदा तौर पर प्रैक्टिस करती हैं या क्या करती हैं? जी बिल्कुल, प्रैक्टिस साथ साथ करनी ज़रूरी होती है रोज़ 1 से 2 आवर। 1 से 2 आवर याद करती हैं आप? ओके। तो अभी जो ईद के जोड़ों की अगर हम बात करें तो कलर्स वगैरह या ड्रेस सिलेक्शन जो है वो किसने की? मेरी मम्मा की शॉपिंग बहुत अच्छी है। मामा की चॉइस अच्छी लगती है आपको, तो उस पर एग्री हो जाती है, कहती है नहीं आज मुझे ये रंग पहनना है? नहीं, मैं हो जाती हूँ खुद से ही। तो अभी आप किसको सुनती हैं ज़्यादा, किस सिंगर को आप बहुत पसंद करती हैं? और सिंगर्स में से मैडम नूरजहां, उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। और अब सर साहिर अली बग्गा, वो मेरे फेवरेट। आप उनसे मिली भी हुई हैं? सर साहिर अली बग्गा से नहीं। अच्छा, तो अभी आपकी जो अचीवमेंट है रिसेंटली आपने नेस्कैफे बेसमेंट दी थी, उसके बारे में बताएंगी आप हमें थोड़ा सा? जी, वो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और रिसेंटली मैंने लाहौर में एक अकेडमी ज्वाइन की थी, सुरताल म्यूज़िक अकेडमी। ओके। सो वो हमारे जो टीचर हैं सर ज़ियाउल हक, वो हमें लेके गए थे नेस्कैफे बेसमेंट के लिए।
तो वहाँ पे हमने बिलाल भाई के साथ गाया था, बिलाल मकबूल भाई के साथ। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा, और उनकी परफॉर्मेंस इतनी एनर्जेटिक थी कि हमें उन्होंने बिल्कुल बोर होने नहीं दिया। ओके, तो आप हमें कुछ सुनाएंगी? मैं आपको नेस्कैफे में जो मैं करके आई हूँ थोड़ा सा सुनाती हूँ। तेरे पीछे रुल गया हानिया वे मैं होश भी अपनी गवाई, दिल देह विच मेरी रूह देह विच एक तेरी याद समाई। वे सजना आ जा बह जा तू कोल कोल, तू दिल दे बंद हुण बूहे खोल, तेनू कदर कदी ना मेरी आई। तेरे पीछे रुल गया हानिया वे मैं होश भी अपनी गवाई। पीछे 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 हानिया वे, पीछे 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 हानिया वे, पीछे 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 हानिया वे, हानिया वे, हानिया वे। हो नी तू गुत नू परांदा जदों पावें, अड्डी मार के हुलारा जदों खावें। तेरे पीछे रुल गया हानिया वे मैं होश भी अपनी गवाई। पीछे 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 हानिया वे, पीछे 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 हानिया वे, पीछे 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 हानिया वे, हानिया वे, हानिया वे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारा हम ना। So much. तो मैं देखती हूँ जैसे कि अभी आप एक्सप्रेशन दे रही होती है ना, बिल्कुल मैडम नूरजहां की तरह, जैसे आप बात करते हुए, तो उनको आप मुझे लगता है कॉपी करती हैं हल्का सा सुनते हुए ना। उनसे मैं इंस्पायर हूँ बहुत ज़्यादा। हाँ, तो वो मम्मा कहती हैं कि इनके जो उनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसको देखो यहाँ पे खुद से। जी, मैं खुद से भी मतलब मैं जैसे सुनती हूँ और उनको देखती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वैसा गाऊँ, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी लेजेंडरी सिंगर हैं। तो मैं कोशिश कर सकती हूँ उनको गाने की। ट्रूली ऐसे ही है। तो सर जी, आप म्यूज़िक वगैरह सुनते हैं? आप सबको शौक, ऑब्वियसली मुझे लगता है कि हर कोई म्यूज़िक जो है ना अपने मूड के हिसाब से सुनता है, कि आज मूड सैड है तो सैड वो प्लेलिस्ट होती है एक, अगर मूड अच्छा है तो वो वाली प्लेलिस्ट होती है। तो ऐसी प्लेलिस्ट चलती है? हाँ, मुझे बहुत शौक है म्यूज़िक का, मैं बहुत सुनती हूँ, लेकिन ज़्यादातर यही होता है वाइल ड्राइविंग ही सुना जाता है, क्योंकि जो भी लगाया होता है और घर में भी यूज़ हो रहा होता है म्यूज़िक, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। समटाइम्स यू कैन रिलेट टू दो सॉन्ग्स। कभी आपका सैड मूड होता है तो आप वो सुन रहे होते हो, कभी पार्टी मूड होता है बच्चों के साथ तो वो होता है। तो बट एक्चुअली ये आपकी फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो कभी कोई ऐसा गाना आता है जिससे हम फौरी तौर पर डिप्रेशन में चले जाते हैं और हमें लगता है कि दुनिया में हमारे से ज़्यादा दुखी ही कोई नहीं है। तो फिर जब गाना चेंज होता है मुझे लगता है वाइब चेंज हो जाती है, एकदम से नेक्स्ट वो उसमें हम आ जाते हैं। तो आपको ऐसी कोई आती है अरसलान फरमाइश के सैड सॉन्ग सुना दिया जाए, आज मूड ऐसा है या समथिंग ऐसा कुछ? मैम दरअसल मुझसे ज़्यादा सैड ही सुने जाते हैं। सैड सुने जाते हैं? क्यों ऐसा, क्यों? पता नहीं क्यों मैम, हालांकि मैं लोग फरमाइश सैड की करते हैं या आप ही सुनाते हैं सैड? मैं तो चलो वाइब में होता हूँ, अच्छा तो मुझसे चाहे जैसा मर्जी सुने जो, फिर मैं वो ज़्यादा मुझसे डिमांड ही सैड की करते हैं फिर अच्छा अच्छा अच्छा। ज़्यादा। वो आप मेरे ख्याल ज़्यादा हंसते नहीं है ना उस तरह से, तो यहाँ फिर इस वजह से कहते होंगे। ओह माय गॉड, हंसते हैं क्यों नहीं हंसते? बस इसी वजह से शायद कहते हैं कि नहीं आप हमें सैड ही सुनाए। तो आप हमें कौन सा सुनाएंगे फिर? मैं आपको हंसता ही सुनाऊंगा कुछ। प्लीज। आज रूल तो आपके पास इतनी खूबसूरत लेडीज बैठी है, उनको डेडिकेट करें। ओह माय गॉड, कितनी है? एक एक करते जाए। ये सब लेडीज के नाम। थैंक यू। अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी में भी कयामत की अदा होती है। तुम जो आ जाते हो मस्जिद में करने नमाज अदा, तुमको मालूम है कितनों की कज़ा होती है। ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा धड़कने लगी, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे जो खाई मजा आ गया मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर जब नजर से पिलाई, मजा आ गया हो रानी।
जा हो गए, तुम फना हो गए, देख कर ये लड़ाई मजा आ गया। मजा आ गया। और जैसे कि आपने कहा ना कि अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, पर हमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, क्या करें। जितनी भी अच्छी हो, हमें होता है सवार ही दो थोड़ी सी, और वैसे गुजारा भी नहीं है ना हमारे उस तरह से आए हुए। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि हमारी स्किन इतनी अच्छी हो जाए कि हमें तैयार ही ना होना पड़े, ऐसा पॉसिबल हो सकता है डॉक्टर कंजा? बिल्कुल पॉसिबल है इकराम, बिल्कुल possible। कैसे पॉसिबल है ये? ये इस तरह से पॉसिबल है कि मैं कहती हूँ कि आपकी जो स्किन केयर होती है ना, दैट इज़ फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग। कि आप रात को क्लेंजिंग करके सो रहे हो, यानी डबल क्लेंजिंग करनी है हमने मस्ट, क्योंकि हम मेकअप करते हैं, लाजमी करते हैं, फाउंडेशन भी लगाते हैं, बहुत कुछ लगाते हैं, तो डबल क्लेंजिंग करके सोना है आपने रात को, अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा के सोना है। अगर आप 30+ हो तो रेटिनॉल लगा के सोना है। सुबह उठते ही आपने चेहरा वॉश करके आपने सन ब्लॉक लगा के बाहर निकलना है। अगर आप ये 2 चीज़ें कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि आप देखेंगे कुछ ही 1 महीने के अंदर ही आप देखेंगे कि आपकी स्किन में बड़ी अच्छी पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। और फिर कंसिस्टेंसी मैटर्स कि आप ये बहुत हाँ, मैटर exactly। करता है। जिसको कहते हैं कि बस हमने 1 महीना यूज़ कर लिया था, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा डॉक्टर कहते हैं आप रेटिनॉल का कह रही थी, मैंने पूछना था आपसे, समटाइम्स पीपल से कि दिस इज रियली हाई रेटेड। हाँ, मैं भी ये कहने लगी थी। exactly। हाई प्राइस की हाइड्रोनिक ज्यादा। एसिड ज़्यादा करो, रेटिनॉल इज अच्छा जी सायरा, इसमें ये बहुत लंबी डिबेट है। इसमें मैं बस ये बताती हूँ पेशेंट्स को, अगर आप रेटिनॉल लगा रहे हो और आप बहुत, जैसे हमने बताया है उसी तरह से आप टॉप अप कर रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता लगा रहे हो या सैंडविच टेक्निक से लगा रहे हो, फिर भी आपको इरिटेशन हो रही है और रेडनेस हो रही है, आप सुबह सूरज में जाते हो तो स्किन जलती है, तो फिर रेटिनॉल आपके लिए नहीं है। फिर उसके अल्टरनेटिव हमारे पास पेप्टाइड्स आए हुए हैं, पेप्टाइड्स हैं, कोलेजन है, वो आप रात को लगाओगे। हमने बेसिकली क्या करना होता है, रात को आपकी स्किन सांस ले रही है, रीऑक्सीजनेट हो रही है, रीजुविनेट हो रही है, तो आपने कुछ ऐसा लगाना है जिसमें एक तो रेस्टिंग मोड में है स्किन, ऐसा लगाएं जो उसको डिटॉक्सिफाई करने में, उसको एंटी एज करने में थोड़ी सी हेल्प कर दे। तो वो ज़रूरी नहीं रेटिनॉल ही हो, वो आपके पेप्टाइड्स भी हो सकते हैं, आपके कोलेजन भी हो सकता है, वो कोई भी ऐसा मटेरियल हो सकता है जो स्किन को थोड़ी सी हेल्प करे। अगर अब कोई बहुत ड्राई स्किन है तो उनको ग्लिसरीन चाहिए या कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र चाहिए, एंटी एजिंग भी नहीं चाहिए बिल्कुल। तो इट डिपेंड्स कि आपकी स्किन क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली ये सारा। तो आप रेटिनॉल लगाती हैं? मैं मैंने रेटिनॉल भी start लगाती किया हूँ, था। लेकिन ट्वाइस अ वीक। बाकी वैसे मैं हाइड्रोनिक एसिड और नाइसिनामाइड वो लगा के और फिर मॉइस्चराइज कर हाइड्रोनिक दिस इज माय रूटीन। हाइड्रोनिक एसिड अच्छा मॉइस्चराइजर है, लेकिन अब अगर आपको मॉइस्चराइजर चाहिए तो सेरामाइड्स सबसे लेटेस्ट मॉइस्चराइजर्स हैं जो कि आपकी स्किन का बैरियर कंप्लीट करते हैं। हमारी स्किन में नेचुरली भी सेरामाइड्स मौजूद होते हैं और अब ऐसे सेरामाइड्स वाले मॉइस्चराइजर्स आ चुके हैं कि आप हाइड्रोनिक एसिड से बेटर सेरामाइड्स की तरफ जाएं, तो उससे ज़्यादा मॉइस्चराइज रहेगी आपकी स्किन। सही हो गया। अरसलान, मुझे आप बताएंगे आपकी हेयर केयर रूटीन क्या है? क्योंकि कर्ली हेयर्स को इसको स्मूथ करना बहुत मुश्किल है। नहीं, ये बेसिस हमारी मामा से मिले मुझे। अच्छा। मेरी मामा का भी सेम ऐसे है, तो बाज़ का तो कभी कभी दिल चाहता है वो स्ट्रेट कर लें, पर नहीं मैम ऐसा नहीं अच्छा लगता। सो ये फीलिंग है बस धो लिए तो बस छोड़ दो। हाँ, बिल्कुल कॉम भी नहीं करना, ब्रश भी नहीं करना, तो फिर ये अच्छे से स्मूथ हो जाता है। कभी कॉम्प्लीमेंट मिला लड़कियों का डीएम में आकर ऐसा कुछ के बाल अच्छे लग रहे हैं, समथिंग ऐसा? बहुत कुछ आता है मैम। अच्छा। मुझे शाय लग रहे हैं आप थोड़े से। शायद तो मैम नहीं हूँ वैसे, मुझे ज़्यादा बोलना नहीं मुझसे जाता। बोला नहीं जाता, फिर गाना कैसे गाते? सिर्फ आप इजहार फिर गाने में करते हैं, है ना? तो फिर जब कोई डीएम करती है तो सिर्फ गाना भेज देते हो या बताते हो? बात याद आई तो चले आपके लिए मैं मेरे सवाल का जवाब है ये। इस देखा सवाल का वो जवाब। गाने के सूरत में ये जवाब देता है, वैसे नहीं देता है। सोनी जे तेरे नाम दगा मैं कमावा, रब करे मैं मर जावा, हाँ नी अल्लाह करे मैं मर जावा, दुनिया तो डर के जे तेनू छड़ जावा, नी अल्लाह करे मैं मर जावा, हाँ नी अल्लाह करे मैं मर जावा। जे करनी हुंदी गल किसे होर दी ते तेरे कोल आंदा क्यों, जे मैं सोच रखदा किसे होर दी
ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਕਿਉਂ ਲੱਭਣੀ ਨੀ ਤੇਰੇ ਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਹਾਨ ਤੇ ਸੋ ਤੇਰੀ ਖਾਵਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਜਿਹਾ ਦੇ ਤੇਰਾ ਕਦੇ ਮੈਂ ਦੁਖਾਵਾਂ ਨੀ ਰੱਬ ਕਰ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਨੀ ਰੱਬ ਕਰ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ लेकिन यहाँ पे सुपर। मर जाने वाली बात हाँ, है अल्लाह रहम कि करे। हाँ ईद वाले दिनों में मर जाने वाली ओह माय गॉड अम्मी मना कर देंगी, ऐसे गाने नहीं गाया करो अरसलान। नहीं मम्मा खुद गाती हैं अच्छा आपने आवाज़ अपनी मम्मा से दी है जी मेरी मामा गाती हैं अच्छा जबरदस्त, लेकिन आपने जवाब बहुत अच्छा दिया। ये मैं क्लिप निकलवा कर स्पेशल भेजूंगी। जब भी मैं प्रोग्राम पे बैठती हूँ ना, मुझे कोई यकीन कीजिए ऐसे ऐसे गाने डेडिकेट होते हैं ना जो रियल लाइफ में कभी नहीं डेडिकेट हुए। तो मुझे लगता है अब इंस्पिरेशन मिलेगी और वहाँ से भी डेडिकेशन आना शुरू हो जाएगी। ओह माय गॉड कह रहे हो माय गॉड। तो आप हमें कुछ सुनाएंगी हम ना? जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं मैडम नूरजहां से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, तो मैं उनका आपको एक सॉन्ग सुना। जरूर। जदों होली जैलन मेरा नाम, जदों होली जैलन मेरा नाम, मैं था मर जानिया है, मैं था मर जानिया है, जदों होली जैलन मेरा नाम। सुनिए तू कूक मेरी सुन कदी हुक वे, सुन कदी हुक वे, मेरे नाल हो जिया करना सलूक वे, जिंदड़ी मलूक एडी घुट के ना फड़ मेरी बाँ, मैं था मर जानिया है, मैं था मर जानिया है, जदों होली जैलन मेरा नाम। सजना दे वादे झूठे झूठा हुंदा प्यार वे, झूठा हुंदा प्यार वे, करके मुहब्बतां कोल जांदे हार वे, की एतबार जदों कहंदियां ने मैनू सखियां, मैं था मर जानिया है, मैं था मर जानिया है, जदों होली जैलन मेरा नाम। बहुत ज़बरदस्त अन्ना, बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारा गाती हैं आप। और मुझे बताइए आपको किसने स्टार्ट करवाया था? अम्मी कहती थी कि आपको गाना चाहिए? ये मैंने मेरे ना बाबा की आवाज़ बहुत अच्छी है, अच्छा, तो मुझे माशाल्लाह। शायद विरासत में भी मिली है। और मैं बहुत छोटी सी थी, 2 क्लास में थी जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ना के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। अपने स्कूल में भी मैं करती रहती थी, फिर मेरी फ़र्स्ट पोजीशन आई, तो फिर इसी तरह मैंने मुझे बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिली सबसे, और फिर मैंने इसको जारी रखा। और आपने इसको बिल्कुल जारी रखना है माशाल्लाह, बहुत अच्छी और बहुत हाई नोट एक तरह से इनकी आवाज़ है, और मुझे लगता है लॉन्ग वे टू गो ऑब्वियसली। इंशाल्लाह। अच्छा, हम देखते हैं जब हम ईद की बात करते हैं सायरा जी, और सबके लिए मेरा सवाल है, हम ईद कार्ड्स लिखते थे, तो हम सब ने ईद कार्ड्स मेरा ख्याल है लिखे हुए हैं, आपने लिखे हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। किनको भेजते थे? फ्रेंड्स को ज़्यादातर, हाँ, और खाला को जिनसे ज़्यादा प्यार होता है, ज़्यादातर फ्रेंड्स होती थी स्कूल में उस वक्त जिनको हम भेजते थे। अभी कोई कार्ड संभाल के रखा है या हस्बैंड को कभी कोई भेजा हो, या उनकी तरफ से कोई ईद कार्ड या समथिंग आया हो? अब तो नहीं, अब अपने बच्चों के संभाल के रखे हुए हैं, क्योंकि अब वो एक कभी समटाइम्स जैसे बर्थडे पे वो लिखते हैं या कोई जैसे ओकेजन होता है, तो वो एक ऐसे स्पेशल चीज़ है हमने संभाल के रखी होती है। मेरी पोस्टिंग्स हमारी भी होती हैं, लेकिन वो एक ऐसी चीज़ है मैंने संभाल के रखी होती है कि कहीं गुम ना जाए। बहुत प्रीशियस होते हैं वो, ऐसा लगता है। और जो खुद लिखे थे वो तो अब बिल्कुल नहीं याद कहाँ पड़े हुए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अरसान, आपने कभी कुछ लिखा है? डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, समथिंग? ये तो लिखते थे बचपन में, अभी ज़रूरत नहीं है कार्ड लिखने की, अभी सिर्फ मिठाई खाओ, मीठी चीज़ें खाओ बस। ये अपनी उस दिन में घूमे, और ऊपर देखे मुझे लगता है इस सवाल का जवाब भी हम आपसे गाने में ही लेंगे अगर बाद में।
हाय आप सोच के रखें ये कैसे एक्सप्रेशन दे रहे हैं हाय ऊपर देख के। कंजा आपने कभी लिखे थे कार्ड्स? जी बिल्कुल, मुझे याद है जैसे रमज़ान होता था तो जब स्कूल में होते थे हम तो ये होता था कि अब फलां दोस्त जो है वो ईदी देगी, हाँ। और जो जो मुझे ईदी देगा उसके लिए मैंने भी ईदी लेनी है। और फिर वो एक होता था पेरेंट्स से भी कहना कि अब हमने ईदी कलेक्ट करनी है, सबको देनी है। वो एक बड़ा प्यारा एक समा होता था कि जब आप ईदी लेके आते थे, फिर खुशी से वो चूड़ियाँ पहनते थे और इसी तरह आप एक्सचेंज करते थे ईदी एंड कार्ड्स। अब पता नहीं वो कहाँ ट्रेडिशंस चले गए। अब एक ही मैसेज है वो सबको फॉरवर्ड किया जाता है और डबल फॉरवर्ड के साथ फॉरवर्डेड मैसेज टू ऑल कॉन्टैक्ट्स, और उन लोगों को रिप्लाई करने को भी दिल नहीं करता जब फॉरवर्ड होता है ना, फॉरवर्डेड 5 टाइम्स होता है ना, फिर जब हमारे पास डबल एरोज लग के आया होता है फिर हम कहते हैं नहीं हम भी नहीं जवाब देना। तो हम ना आपने वो एरा देखा हुआ है जब कार्ड्स वगैरह लिखते थे? कार्ड्स ऐसा तो नहीं, लेकिन स्कूल में हम जो फ्रेंड्स हैं वो एक दूसरे को दे देते Handmade। हैं। जी बिल्कुल, लेकिन अब तो व्हाट्सएप पे हम मैसेज कर देते हैं एक दूसरे को, फर्स्ट डे ऑफ ईद, सेकंड डे एंड ऐसी थर्ड डे। बिल्कुल इस तरह से ये ऐसे ही सेलिब्रेट होती है और जो हमारी गुफ्तगू है वो ऑब्वियसली जारी रहेगी, मगर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे अरसलान से सुनेंगे, कोई सवाल तो पूछेंगे नहीं उनसे, कहीं हमें कुछ सुना दे, क्योंकि मुझे लगता है शो अब ठंडा जा रहा है, मुझे सब कह रहे हैं। तो अरसलान आप क्या सुनाएंगे हमें कि शो ज़रा अच्छा चला जाए? ओके। अब ये किसको डेडिकेट करना है और किस सवाल का जवाब है ये बता दो। आप बार बार पूछ रही ना, बताओ बताओ, ये उसका जवाब है। बताओ बताओ। क्या ही कहूँ, क्या बात हूँ मैं, माना है तुम्हें सहारे की जरूरत नहीं, माना है कि तुम्हें सहारे की जरूरत नहीं, मैं तो बस साथ देने आया हूँ। थैंक यू मैम। बहुत शुक्रिया। और ये तुम बिन का डायलॉग था, मुझे याद है। हाँ उसकी ये हम मेरा ख्याल है बहुत एक रोमांटिक मूवी आई थी उस टाइम 90s में, शायद सबको याद होगी, तो इसका ये डायलॉग है, उसी का था ना Yes, ये? yes, yes. आई गॉट इट। तो हम देखते हैं स्पेसिफिकली सारा जी, अगर हम बात करें तो हम जब तैयार होते हैं ना, हमें किसी तारीफ की बड़ी होती है एक तरह से ना, जो आपके प्यारे होते हैं, जैसे आपके तो ऑब्वियसली हस्बैंड है, तो तारीफ उस तरह से खुलकर मिलती है ईद वाले दिन या स्पेसिफिकली जैसे हम चाह रहे होते हैं? हाँ ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर है, हर एक को अच्छा लगता है कि हाँ सुनना सुनना अच्छा लगता है, इजहार तो बहुत ही पसंद होता है, तो ऑब्वियसली हस्बैंड करते भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब शादी के बहुत ज़्यादा साल हो गए, 20 साल तो हो गए तकरीबन, तो अब ज़रा कम ही होता है, बट स्टिल माय हस्बैंड इज़ वेरी लविंग माशाल्लाह। तो इधर से मैम आपकी बात से बात आई है। जी ओए होए, बात याद आ गई। बात याद आ गई। कहते हैं अक्सर इनके हस्बैंड जब इनसे बात, फिर मैम उसको कह रही थी अपने हस्बैंड को, क्या? हाँ, तुम्हें प्यार से प्यार होने लगेगा, तुम्हें प्यार से प्यार होने लगेगा, कभी साथ शाम में बिता कर तो देखो। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। 20 साल हो गए उनकी शादी को। लेकिन 20 साल तो हो गए हैं, बट अभी वो बता रही ना कि वो एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम हो जाती है ना, कि शायद हमारी हाँ तारीफ शायद करें। शादी को टाइम ज्यादा हो गया है, तो शायद अब तारीफ उस तरह से लेकिन नहीं हमारा सो क्योंकि प्यार हमेशा अमर रहना चाहिए। अमर है अभी तक हमारा माशाल्लाह से नजर ना लगे, तो वी स्टिल लाइक अभी भी कभी कहीं हम जाते हैं तो वैसे ही लगता है, फैमिली में वो कहते हैं दे आर लाइक न्यूली मैरिड कपल्स, अब हम बच्चे थोड़े बड़े हो गए, अब उनको कम लेके जाते हैं, हम कहते हैं बेटा पढ़ो घर में बैठ के पढ़ो, तो हम लाइक वी एंजॉय लाइक हनीमून कपल्स है ना। है और होना भी ऐसे चाहिए। तो गंजा आपके साथ भी ऐसे है, तो तारीफ शरीफ होती है जितनी हमने आपकी आज कर दी है उस तरह से घर से मिलती है? थैंक यू सो मच। ऐसा मुझे लगता है कि रिलेशनशिप के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। हाँ, मोहब्बत के, पहले 2-3 साल आपके हनीमून पीरियड होता है, उसमें वही होता है कि तारीफ, लेकिन फिर मेरे ख्याल में 10 साल के बाद, जैसे कि अब मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, आपकी शादी को 10 साल हो गए हैं? बिल्कुल, लगता है नहीं लगता माशाल्लाह। तो क्या होता है कि आप एक कमरे में भी बैठे हुए हो या एक घर में, आपको प्रेजेंस फील होती है कि हाँ कोई है जो मेरे साथ है, या कोई है जो हु इज़ ऑलवेज देयर व्हेन यू नीड हिम। तो मेरे ख्याल में ये लेवल, ये बहुत हाईएस्ट लेवल है, तो आप उस लेवल पे हैं अब, तो उसमें बार बार तारीफ़ की ज़रूरत नहीं होती, बार बार आपको
ये याद दिलाने की ज़रूरत नहीं होती कि भाई आप प्यारे लग रहे हो या आप ऐसे हो, ये बहुत शुरू की बातें हैं। बाद में तो मेरे ख्याल में सिर्फ आपका होना ही काफ़ी है। हाँ, बात में ऐसा भी है, लेकिन एक्चुअली मेरे साथ तो थोड़ा ये है कि हम ऑफ एंड ऑन कभी मिलना होता है। हाँ मिलना, ये क्योंकि मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग किसी और जगह है, तो वो जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन होता है ना, उसमें जरा मिलने की ये- चाह रहती है। हाँ, बिल्कुल, ये एक spark अलग रहता है, बिकॉज क्योंकि 2 साल उनकी कहीं बाहर पोस्टिंग होती है, फिर 2 साल और वीकेंड्स पे आना जाना, हर वक्त साथ नहीं होते, तो जब हर वक्त साथ रहे तो बिल्कुल घर की मुर्गी दाल बराबर लग जाती है, लेकिन जब दूर रहे तो फिर कदर होती है, तो वो ज्यादा अच्छा लगता है, दूर दूर रहना चाहिए, थोड़े थोड़ा दूर रहना चाहिए ताकि कदर रहे दोनों को ही। इंतजार रहता है ना दोनों को, अब जाना है और उसने आना है। Exactly, हाँ बिल्कुल। जैसे अभी आप कह रही हैं कि जाना है और फिर आना है, तो वो एक वेट है सब। वरना अगर घर में होते तो कहता बंदा क्या यार, आई कैन गो एनी टाइम, कोई बात नहीं, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ऐसे रिलेशंस को, लेकिन अब दूर होते हैं तो जरा तशनगी जो कहते हैं वो रहती वो है। कायम रहती है और रहनी भी चाहिए, बिल्कुल इस तरह से ही है। होना चाहिए ताकि आपको पता चले किसी की इंपॉर्टेंस का, थोड़ा सा ब्रेक आना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। तो हमना, मैं आपसे पूछूंगी, आपको भी तारीफ सुनना अच्छा लगता है? जब मामा या समथिंग कोई कहता है कि आपने गाया बहुत अच्छा है, आप अच्छी बहुत लग रही हैं, तारीफ किसको नहीं अच्छी लगती है ना? साथ बिल्कुल ऐसे ही है। जी। तो किसकी ज्यादा अच्छी सुनना अच्छा लगता है, किसको? सबको जो करता है वो अच्छी लगती है। लेकिन हमें पता चल जाता है ना कि कौन सी तारीफ जो है वो सच्चाई में है, या कौन सा है सिर्फ हमें सिर्फ ऐसे खुश करने के लिए कर रहा है। और पता है मेरे ख्याल में मुझे लगता है इनकरेजमेंट आपको फिर और अच्छा आती करने है, का दिल चाहता है ना, और अगर खूबसूरती का भी कहें तो अगर कोई आपको अप्रिशिएट करता है तो आप then you और want to- निखरते हाँ। जाते हैं। और वरना अगर आपको कोई देख नहीं रहा, कोई केयर नहीं कर रहा, तो फिर आप बंदा और डाल होता जाता बिल्कुल है। इस तरह से है। और मैंने शायद पढ़ा भी था कि जब आप किसी से कहते हैं ना कि आप अच्छा कर रहे हो, तो वो और अच्छा करना शुरू कर देता है। और ये एक रहनी चाहिए कि इतना अगर आप किसी को पहले ही शैटर कर देते हैं ना, तो फिर वो उभरता बहुत देर के बाद जाकर, और ये प्रॉब्लम होती है। तो इन सारी कन्वर्सेशन के दौरान आपके जहन में कुछ आया अरसलान कि अब हमें जवाब देना चाहिए? ईद का दिन है तो तारीफ तो उस रब की जिसने हमको बनाया, और बाकी खाने पीने वाली चीजें। खाने पीने वाली चीज। ईद वाले दिन जो है ना, लड़कियों, क्योंकि लड़कियां प्यार होती है, लड़कियों की ज्यादा तारीफ होती है, लड़कों की ज्यादा होती है। मैम तारीफ तो उस रब की है, मैंने तो पहले बोला है। जिससे तो बस खाना पीना खाओ और जियो बस। अरसलान जो है ना अपनी मौज में है। तो अरसलान, खाने में क्या पसंद है? खाने को कितना पसंद करते हो? क्या आप बट तो नहीं हो? मैम नहीं, खाने के मैं बहुत नज़दीक हूँ। खाने के मैं बहुत नजदीक हूँ। क्या अभी क्या फरमाइश होती है आपकी ज्यादा? फरमाइश नहीं, मैं किसी से डिमांड नहीं करता, बस जो भी बने ना, बस बने अच्छा, अच्छा, जो कुछ भी बने। ज़्यादा तो ज्यादातर पाकिस्तानी या पाकिस्तानी, मैं बेसिस मैम तकरीबन मैंने 7 साल काम किया है, चाइनीज़, पाकिस्तानी, कॉन्टिनेंटल, थाई। मैं खुद शेफ भी हूँ, कॉन्टिनेंटल में मैंने काम किया 7 साल वाह। पीसी में। ओके। जी, मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है। जब साथ साथ ज़िंदगी के जब वक्त बदलता है, तो मैंने भी ये प्रोफेशन, मैंने इसको ज़्यादा टाइम देना शुरू किया। ये पैशन था आपका, वो प्रोफेशन जी था? मैम, वहाँ से मैं कुछ अर्निंग वगैरह करता था, जो मेरा घर के सर्किट चलता था, और साथ में मैंने अपने म्यूज़िक को साथ साथ रखना था। सो मेरे उस्ताद हैं नबील रियाज सुल्तान फ्रॉम कनाडा, तो ज़्यादातर मैं उनसे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेता हूँ अभी। तो कंटिन्यूस जो मैंने सीखा वो मैंने अपनी माँ से सीखा है। तो ज़िंदगी के साथ साथ मैम यही है, मैंने चीज़ें सीखी हैं कि जितना ज़िंदगी का निचोड़ निकालो ना, जिस काम में आपको खुशी मिलती है ना वो करें। ट्रूली। खाना बहुत अच्छी चीज़ है। ये हम सबको मोटिवेट किया जा रहा है, जब सबने अपने हाथ हम रखे यहाँ हुए पे हैं। डाइट की बात कर रहे हैं और हम detoxify स्टमक छोटा की करवाने की बात कर रहे और हैं। आप खाने पकोड़ों की बात कर रहे हैं। मुझे लगा कि बहुत गहरी बात आने लगी है, और ज्ञानी बात की वाकई आपने। ज्ञानी बात खाना जिंदगी है। थैंक यू, अप्रिशिएटेड। बस ये देखें, इनटू फूड। खाना तो एक इंसान की ज़िंदगी का एक हिस्सा ना, ट्रूली। कभी हम उसको जुदा नहीं कर सकते मैम। भी नहीं करें, आपको किसने मना किया है? आप वहाँ घर जाके आप अच्छे से नाश्ता खाना खाओ, जो पाए शाय बने हुए हैं। ओए होए, अच्छा अरसलान, आप हमें अभी क्या सुनाएंगे? क्या सुनेंगी मैम आप? क्या कोई सुना? अच्छा सा ट्रेंडिंग सॉन्ग खड़ी खड़ी के अलावा। हवाले से हाँ। बहुत अच्छा सा कोई थैंक यू। हम ना, हमें आप भी कुछ सुना दें। मैं आपको सरसाहिल अली बग्गा का सॉन्ग सुनाती हूँ बाजी। आप गिटार के साथ हम टोन मैच कर सकते हैं। साकू ढोल मना मनाए
साकू यार मनावना है भावें सिर दी बाजी लग जावे ओ भावें सिर दी बाजी लग जावे ए हो खतरा चावना है ए हो खतरा चावना है भावें सिर दी बाजी लग जावे ओ भावें सिर दी बाजी लग जावे मिठड़े बोल जे बोल देवें ते सोनिए तेरा जांदा किए तू ही जिंदड़ी नावे कर दे ए ढोला फिर जीनू जिए दिल तो लेके जान तलक है जो कुछ भी है तेरे लिए आसान नहीं अजमावना है चल नहीं अजमावना है भावें सिर दी बाजी लग जावे ओ भावें सिर दी बाजी लग जावे ओ भावें सिर दी बाजी लग जावे असा नहीं अजमावना है असा यार मनावना है भावें सिर दी बाजी लग जावे ओ भावें सिर दी बाजी लग जावे तेनू सोने मेरी सोए तेरे नाल दगा नहीं करना शाला यार नसीब न होवे जिन्ने प्यार वफा नहीं करना सत बिस्मिल्ला करके ढोला मैं हुण इश्क कज़ा नहीं करना तेरे नाल निभावना है असा इश्क निभावना है भावें सिर दी बाजी लग जावे ओ भावें सिर दी बाजी लग जावे ओ भावें सिर दी बाजी लग जावे बहुत खूब। थैंक यू सो मच अब हमारे साथ जो सायरा जी हैं आपने जाना है, जाते हुए कोई पैगाम देना चाहेंगी इस खास मौके पे? जी मेरा तो पैगाम सिर्फ यही होगा कि आप दिन रात बच्चे जो हैं जो कहते हैं कि हमने एंटरप्रेन्योर बनना है, डिज़ाइनर बनना है, तो मेहनत करें, बहुत ज़्यादा मेहनत करें और दिल कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप मशहूर हो भी जाते हैं तो ग्राउंडेड रहें, हम ह्यूमिलिटी को ना छोड़ें, ठीक है, क्योंकि इंसान की कदर करनी चाहिए और अल्लाह ताला ने जो कुछ आपको दिया है ये इसलिए दिया है ताकि आप लोगों को सर्व कर सकें। ये अब बहुत ख़ुद ये नहीं होना चाहिए कि एक प्राउडनेस फील हो जाए और आपकी आंखें आसमान तक पहुंच जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए। सो मेरा यही पैगाम होगा और वक्त की कदर करें, फैमिली की कदर करें। ये ऐसे मौके अल्लाह ताला देता है, ईद त्यौहार, तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने फैमिली के साथ मनाना चाहिए। सारी कुदरतें जो होती हैं वो मतलब कुबरतें या जो होती हैं वो अदावतें हाँ रिलेटिव्स वगैरह से ये मिटा देनी चाहिए और बिल्कुल इस तरह से करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने के लिए फर्स्टली तो, और जो सब बातें आपने कही हैं वो सब आप में मौजूद हैं, तो मुझे लगता है वो बात हर कहीं भी ना अपनी तासीर रखती है जब आप उस पर खुद अमल कर रहे होते हैं। और बहुत शुक्रिया आने के लिए और एक बार फिर से ईद की बहुत सारी मुबारक। बहुत अच्छा लगा आकर, आपने भी मेरी ईद को जो है 4 चांद लगा दिए। बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके मुझे। साथ ये भी कहती जाए ना, जितनी चीज़ें बनाए सर्व करे सबको, खाएं खुद भी खाएं पिए सबको सर्व भी करें। हाँ मैं बनाती खाना इतना नहीं हूँ लेकिन मैं सर्व बहुत अच्छा करती हूँ। मेरा होता है कि मैं बहुत अच्छे अच्छे बर्तनों में नाइसली प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो बनाकर, हाँ तो मेरा प्रेजेंटेशन होता है कि बस बहुत अच्छा सा ईद वाले दिन भी। तो जाते हुए आप कोई गाना डेडिकेट कर देंगे इनको खाने के लिए?
खाने के खाने लिए। के लिए ताकि आपको खाने पे बुलाऊं अभी मैं। ओह माय गॉड। ये सॉन्ग आपके हस्बैंड की तरफ से मैम आपको डेडिकेशन है। चलिए ठीक है। तेनू कितना मैं प्यार करा, एक पल विच 100 बार करा, तू जावे जे मैनू छड़ के, मौत दा इंतजार करा। कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ कि तू कभी सोच ना सके। कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ कि तू कभी सोच ना सके। ये आपके हस्बैंड की मैं तरफ से अभी था। हस्बैंड को जाके बताऊंगी कि आपने ये सॉन्ग डेडिकेट Thank किया you, था और वो okay. बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच आप सबका। और इसी के साथ ही मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा और हमारे साथ मौजूद होंगे एक नए गेस्ट।